जहां पर अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। टोबा टेक सिंह के करीब शालीमार एक्सप्रेस में धमाका हुआ है। आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के करीब शालीमार एक्सप्रेस में धमाका हुआ है। पटियाला के करीब से शालीमार एक्सप्रेस गुजर रही थी जब यह धमाका हुआ है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, शालीमार एक्सप्रेस पटियाला के करीब से गुजर रही थी तो इसमें धमाका हो गया है। टोबा टेक सिंह के करीब शालीमार एक्सप्रेस में धमाका हुआ है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, धमाका किस नौयत का है इस हवाले से अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आई, लेकिन आपको बताएं टोबा टेक सिंह के करीब से शालीमार एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटियाला था वो मकाम, जब पटियाला से गुजरी तो शालीमार एक्सप्रेस में धमाका हो गया। आपको बताएं ये ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। शालीमार एक्सप्रेस है, बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर इसमें मौजूद होते हैं। जब ये एग्जैक्टली पटियाला के मकाम पर पहुंची तो इसमें धमाका हो गया। अब तक ये मालूमात सामने नहीं आई कि ये धमाका किस नौयत का था। आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह के करीब से शालीमार एक्सप्रेस गुजर रही थी, उसमें धमाका हो गया। और आपको ये भी बताएं कि ये ट्रेन जो है वो लाहौर से कराची जा रही थी। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें, बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर इस ट्रेन में मौजूद होते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज फयाज हुसैन से। फयाज हुसैन, बताइएगा कुछ मालूम हो पाया किस नौयत का है ये धमाका? जी बिल्कुल, ये शालीमार ट्रेन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाती है, आज लाहौर से ये 4 घंटे ताखीर से रवाना हुई थी और ये टोबा टेक सिंह से 18 किलोमीटर आगे पहुंची थी। तो वहाँ 7 नंबर इकोनॉमी कोच, उसके अंदर ये धमाका हुआ है। यहाँ पर जो शालीमार एक्सप्रेस के जो ऑपरेट करते हैं उनके मुताबिक अभी तक हलाकत के बारे में मालूम नहीं हो सका। 10 से 12 अफराद शदीद जख्मी हैं जिनको अभी रेस्क्यू किया जा रहा है और ट्रेन को वहाँ रोक दिया गया है। जी अच्छा फयाज हुसैन, बताइए धमाका तो हुआ, ये बताइएगा नौयत के बारे में कुछ मालूम हो पाया है? क्या कोई धमाका खेज मवाद इसमें मौजूद था या कोई और तरीके से ये धमाका किया गया है? जी, जो हमारे जराए हैं रेलवे के, उनके मुताबिक तो ये बम ब्लास्ट है जो बताया गया है कि 7 नंबर बोगी के अंदर ये बम ब्लास्ट हुआ है और ये टोबा टेक सिंह से आगे निकल चुकी थी ट्रेन और उसके अंदर हुआ है। लेकिन अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये किस नौयत का धमाका है, क्योंकि कुछ अर्सा कबल थोड़े दिन कबल शालीमार एक्सप्रेस का जो पावर वैन का जनरेटर था उसके अंदर भी ब्लास्ट हुआ था नवाब शाह के करीब। लेकिन अभी जो रेलवे जराए हैं उनके मुताबिक यही कंफर्म किया जा रहा है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है और ये 7 नंबर इकोनॉमी कोच और दूसरी जो 7 कोचेज होती हैं इकोनॉमी क्लास की, उनको भी नुकसान पहुंचा है। उसमें भी लोग जख्मी। फयाज हुसैन, आपने बताया 12 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों को कहां मुंतकिल किया जा रहा है और क्या मजीद अफराद भी इसमें जख्मी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से चूंकि टोबा टेक सिंह से अभी निकली थी और टोबा टेक सिंह एक बड़ा कस्बा है जहाँ बहुत फैसिलिटीज वगैरह हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं और यकीनी तौर पर वहाँ मूव किया जाएगा, क्योंकि अभी 18 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी गाड़ी के, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। टोबा टेक सिंह के अलावा जो दीगर करीबी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ले जाया जाएगा। अच्छा फयाज, ट्रेन को किस मकाम पर रोक लिया गया है अब? जी, ट्रेन के अंदर जैसे ही ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद जो है ना ट्रेन रोक दी गई थी और ये अभी टोबा टेक सिंह से आगे जाकर रुकी हुई है। ये लाहौर से ही 4 घंटे ताखीर से रवाना होगी। सुबह 6:30 बजे रवाना होती है, लेकिन ये ताखीर से रवाना हुई थी चूंकि ट्रेन का ऑपरेशन काफी अरसे से ताखीर का शिकार है और खासतौर पर बारिशों के बाद जो ट्रैक पर पानी आ गया था उसकी वजह से तमाम पाकिस्तान रेलवे की और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलने वाली ट्रेनें जो है ताखीर का शिकार है। कुछ मालूम हो पाया है कि कितने अफराद इस ट्रेन में मौजूद हैं? जी, आजकल तो ईद का चूंकि ईद पे लोग घरों को जा रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस की ऑक्यूपेंसी जो है वो बेशतर औकात 100% होती है, कोई सीट खाली नहीं होती। 15-15 दिन पहले टिकट लेनी पड़ती हैं, तो यकीनी तौर पर ट्रेन के अंदर इस वक्त मुसाफिरों से भरी हुई है और यकीनी तौर पर काफी ज्यादा लोग जो है इकोनॉमी क्लास में ज्यादा लोग सफर करते हैं, क्योंकि इन ट्रेन का जो टाइम है अगर रेलवे हुकाम की तरफ से या वैसे लेट हो जाए, अदरवाइज जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलने वाली ट्रेन हैं बेशतर औकात ये अपने वक्त पर पहुंचती हैं, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं उनमें जाना। इस वजह से भी यकीनी तौर पर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है ट्रेन में। अच्छा फयाज हुसैन, बताइएगा एग्जैक्टली किस मकाम पर थी ये ट्रेन जब इसमें ये धमाका हुआ, और ये भी बताइएगा आसपास का इलाका कैसा है, मोहल्ले वकूफ क्या है, क्या कोई अस्पताल है करीब में? जी बिल्कुल, ये टोबा टेक सिंह बड़ा सिटी है जहाँ से ये निकली है और ये सिर्फ 18 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी वहां से। तो उसके बाद इसके अंदर धमाका हुआ है और अभी तक जो धमाके के नतीजे में है, हमें जो शालीमार एक्सप्रेस के जो जराए हैं उनके मुताबिक 10 से 12 अफराद जो हैं अभी तक जख्मी हैं। कुछ लोग शदीद जख्मी हैं, लेकिन हलाकतों के बारे में अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा और रेलवे जराए के मुताबिक ये एक
धमाका खेज मवाद रखा गया था या फिर बम ब्लास्ट से जो जराए, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किस वजह से ये धमाका हुआ। अच्छा फयाज हुसैन, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। यहाँ हम अपने नाज़रीन को ये अफसोसनाक खबर दें कि शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची जाती है टोबा टेक सिंह के मकाम से गुजर रही थी, इसमें ये धमाका हो गया और अब तक रेलवे इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक की है ये धमाका या तो किसी धमाका खेज मवाद से किया गया है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट था। आपको बताएं कि लाहौर से कराची जाना था इस ट्रेन को, 4 घंटे ताखीर से ये रवाना हुई और टोबा टेक सिंह के मकाम से जब ये गुजर रही थी, पटियाला जो था वो मकाम था एग्जैक्टली, जब ये यहाँ से गुजरी तो इसमें धमाका हो गया। इकोनॉमी क्लास की बोगी थी जिसमें ये धमाका हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद इस अफसोसनाक वाकये में जख्मी हुए। एक बार फिर से बात करते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज फयाज हुसैन से। फयाज हुसैन, बताइएगा इस बोगी में तो धमाका हो गया है, बाकी जो बोगियों में सवार है मुसाफिर, क्या उनको बाहर निकाला जा रहा है? जी बिल्कुल जी, जिस 2 बोगियां जो हैं इकोनॉमी क्लास की उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो मुसाफिर हैं वो यकीनी तौर पर इस वक्त ट्रेन चूंकि रुक चुकी है वो उतर चुके हैं और इस वक्त ज्यादातर जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। अच्छा फयाज, ये बताइएगा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला वहां पर पहुंचा है? जी, शालीमार एक्सप्रेस के जो जराए हैं उनके मुताबिक फर्स्ट एड बॉक्स और बाकी जो ट्रेन के अंदर जिस तरह की इमरजेंसी में सहूलतें दी जा सकती हैं वो ट्रेन के अंदर तो मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट ट्रेन का अमला है उसके साथ हर बोगी के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है जो किसी भी नागहानी सूरत हाल या किसी तरह के मामला हो तो उसके लिए। इसके अलावा ट्रेन मैनेजर भी अंदर मौजूद होते हैं जिन्होंने ट्रेन के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, रोकना होता है या लेके जाना होता है, तो वो लोग भी मौजूद हैं यकीनी तौर पर। और जो दीगर मुसाफिर हैं वो भी इस वक्त रेस्क्यू के काम में, लेकिन अभी तक जो कंफर्म इतलात हैं कि ये किस वजह से हुआ है ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया। अच्छा फयाज हुसैन, कोई सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? एक बोगी में तो धमाका हो गया लेकिन बाकी बोगियां जो हैं उनमें भी ऐसा मवाद हो सकता है, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए कोई सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है अब रेलवे इंतजामिया की जानिब से? जी, जब यहाँ से ट्रेन रवाना होती है लाहौर से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की, तो ये इनकी अपनी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा तादाद में सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने रखे हैं, वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा रेलवे पुलिस का अमला जो है वो भी मौजूद होता है स्टेशन से जब रवाना हो लेती है या फिर किसी भी स्टेशन पे जब रुकती है और रवाना होने लगती है तो वहाँ का जो अमला होता है वो ट्रेन की मेंटेनेंस को चेक करता है। इसके अलावा ट्रेन को मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद उस स्टेशन से आगे स्टेशन अगर वो रुकती है तो स्टेशन से फयाज हुसैन, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे जानेंगे। दूसरी जानिब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एहतशामुल हक। एहतशामुल हक, शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की इकोनॉमी जो बोगी है उसमें धमाका हुआ है, कुछ मालूम हो पाया किस नौयत का ये धमाका था? नीलम, जो हमारी वहाँ पे बात हुई है, जो रेस्क्यू जराये से बात हुई है, जो वहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका ये कहना था कि अब तक एक एक्सपायरी उन्होंने कंफर्म की है, 20 से 25 लोगों के जख्मी होने की इतला उन्होंने दी है। उनका ये कहना था कि ये जो ट्रेन आ रही थी चटियाना का मुकाम है, टोबा टेक सिंह के पास, टोबा टेक सिंह से थोड़ा सा आगे गुजरे तो ये चटियाना का मुकाम है। चटियाना के मुकाम पर ये धमाका हुआ है बोगी में और वो धमाका होने के बाद होते ही वहाँ पर जो दीगर बोगियां थी वो भी पटरी से उतर गई और ट्रेन रुक गई है। और वहाँ जब रेस्क्यू जराये को पता चला है, रेस्क्यू जराये वहाँ पर पहुंच रही है। मजीद जो मुसाफिर हैं उनके बारे में या जो मजीद जख्मियों के बारे में रेस्क्यू जराये पहुंच कर ही बता सकते हैं। जी अच्छा एहतशामुल हक, इसका मतलब अभी तक रेस्क्यू जराये जो है वो वहाँ पर नहीं पहुंचे? जी, रेस्क्यू जराये अभी तक स्पॉट पर नहीं पहुंचे हैं। जो हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, रेस्क्यू जराये का ये कहना है कि उनसे कोई 25 से 30 मिनट का फासला है, क्योंकि ये चटियाना का इलाका जो है कोई शहरी इलाका नहीं है, ये देहाती इलाका बनता है। टोबा टेक सिंह से आगे आके आता है और इसकी जो चटियाना को जिस जगह पर यह हुआ है ब्लास्ट, वहां पर जाने के लिए जो सड़कें हैं वो भी बिल्कुल छोटी सड़कें हैं और वहां पर पहुंचना इसलिए मुश्किल है। 20 से 25 मिनट लगने का कहा था रेस्क्यू जराये ने। और अभी जो धमाका हुए को थोड़ी ही देर हुई है, अभी स्पॉट पर जो रेस्क्यू टीमें वो नहीं पहुंची है और पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंची है। तो जो स्पॉट पर मौजूद है एक शख्स, उससे हमारी जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि लोग अपनी आपके तहत थोड़ा बहुत जो मुसाफिरों की मदद कर सकते हैं उनकी कर रहे हैं। जी अच्छा एहतशामुल हक, रेस्क्यू जराये नहीं पहुंचे, पुलिस अभी नहीं पहुंची, स्पोर्ट से जरा दूर है, ये बताइएगा ये जो 20 से 25 अफराद आपने बताया कि जख्मी हैं, इनको अस्पताल किस तरह से मुंतकिल किया जा रहा है? नीलम, ये 20 से 25 अफराद के जो जख्मी होने की इतला आई है, इसके में यह है कि जो इलाके के लोग हैं, जो दीगर बोगियों में मुसाफिर थे, वो लोग अपनी मदद के तहत उनको निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक
किसी भी अस्पताल में किसी भी जख्मी को नहीं पहुंचाया गया है। तो जख्मियों को जाहिर है गाड़ियां जब पहुंचेंगी तभी पहुंचाया जाएगा जख्मियों को, लेकिन जो जख्मी फंसे हुए थे, जो बोगियों में फंसे हुए थे, उनको निकाला जा रहा है, उनको सही तौर पर मदद की जा रही है, कोई पानी पिलाया जा रहा है जख्मियों को, और उनकी जो मदद हो सकती है, जो मरहम पट्टी छोटी बहुत लोग कर सकते हैं अपनी आपके तहत, जो कपड़े वगैरह रख सकते हैं उनके जख्मों पर, वो रखे जाते हैं। बाकी जो रेस्क्यू नहीं पहुंचे, जो ही रेस्क्यू ड्राइव पहुंचेंगे उसके बाद ही उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। और चिटियाना से करीबी अस्पताल जो टोबा टेक सिंह का है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वही लगता है। जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो जराए हैं उनसे हमारी बात हुई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो टोबा टेक सिंह है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा जो फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह जो है वो इतना उसका म्यार इतना हाई नहीं है। ये वहाँ पर जो ज्यादा शदीद जख्मी जो होंगे लोग, जिनके सरों पर चोटें आई होंगी, उनको वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा या फिर PHQ हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। जी एहतशामुल हक, आप हमें कुछ बता सकते हैं तकरीबन कितने अफराद जो थे वो सवार थे इस ट्रेन में? नीलम, इस हवाले से अभी तो जो रेलवे राय है उनको कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि कितने अफराद सवार थे, लेकिन एक बोगी में कम से कम 50 के करीब जो मुसाफिर सवार होते हैं। और चूंकि ईद की आमद है, लोग जो मजदूर थे, जो दूसरे शहरों में काम करने वाले हैं, वो अपने आबाई इलाकों में जा रहे होते हैं, और ईद के करीब आकर ट्रेनों में गाड़ियों में रश बहुत रहता है। और इसी रश की वजह से जो रश था, इसकी वजह से ज्यादा लोग बोगियों में सवार थे। और चूंकि धमाका सिर्फ एक बोगी में हुआ है, बाकी तो ट्रेन रुकी है, और जो दूसरी दो उस बोगी के करीब की 2-3 बोगियां थी, अगली और पिछली, वो बोगियां पटरी से उतरी हैं। तो अभी इसलिए इब्तदाई तौर पर जो इतला मिली है वो 20 से 25 लोगों की इतला है कि वो जख्मी है। एक एक्सपायरी कंफर्म की है, जो स्पॉट पर खड़े जो यानी शाहिदीन से हमारी बात हुई, उन्होंने भी एक एक्सपायरी कंफर्म की है, जबकि जो रेस्क्यूज रहे हैं उन्होंने भी एक एक्सपायरी कंफर्म की है। जी एहतशामुल हक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं जो कि हमें अपडेट कर रहे हैं। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। टोबा टेक सिंह से जरा आगे जब ये ट्रेन गई, पटियाला वो मकाम था जहां पर से ये गुजर रही थी, जब इसमें एक धमाका हुआ। इकोनॉमी क्लास की एक बोगी है जिसमें ये धमाका हुआ है, और आपको बताएं अब तक की इतलात के मुताबिक 25 अफराद इसमें जख्मी हुए। और हमारे नुमाइंदा एहतशामुल हक ने इस बात के बारे में तस्दीक की है कि एक ऐनी शाहिद के मुताबिक एक शख्स जो है इसमें जाँ बहक भी हो सकता है। आपको बताएं कि लाहौर से कराची जा रही थी ये ट्रेन, 4 घंटे ताखीर से ये लाहौर से रवाना हुई। इकोनॉमी क्लास की बोगी थी जिसमें ये धमाका हुआ, जिसके बाद अब इस ट्रेन को टोबा टेक सिंह के मकाम पर रोक लिया गया है, और वहां पर रेस्क्यू जो टीम्स है उनको इत्तला कर दी गई है। ताहम अभी तक पुलिस और रेस्क्यू टीम्स वहां पर नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद आपके तहत, और रेलवे की जो अपनी सिक्योरिटी है वो अपनी मदद आपके तहत वहां पर जो रेस्क्यू का काम है उन्होंने आगाज किया है। आपको बताएं इस अफसोसनाक खबर के बारे में कि शालीमार एक्सप्रेस में जो धमाका हुआ है, अब तक की इत्तलात के मुताबिक एक जाँ बहक हुआ है, जबकि 25 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं।